हर रोक दफा। तो पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 7 बजे से ही लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि हर मरहले में ही लोगों को कुछ ना कुछ वोटिंग के अमल के हिसाब से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पिछले मरहलों में हमने देखा कि ईवीएम मशीन खराब होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना रहा, कई घंटे जो है इंतजार करना पड़ा और वक्त रहते जो है पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ। वहीं आज हमने देखा कि प्रयागराज में किस तरह से लोगों को ये शिकायत है कि वो वोटिंग करने पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है या फिर उनके परिवार में से कुछ का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है और कुछ का नहीं है। तो इस वजह से लोगों को काफी शिकायतें इलेक्शन कमीशन से कि इतना बड़ा इदारा, इतना पुराना इदारा जो इतने वक्त से। केशव प्रसाद मौर्य आपको बता दें अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच गए हैं, तो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं। आप देखो यहाँ कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है? आप लोग कौशाम्बी से अपना वोट कास्ट करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं। काफी अहम चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी, तमाम तर लोगों के लिए ही, एक तरह से जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए और भी अहम हो जाता है कि अपनी जो सीट है उसको बचाएं और लोगों में ये यकीन दिलाए कि उन्होंने कुछ काम किया है 5 सालों में और आगे भी जो है उन्हें मौका दिया जाए कि वो और बेहतर काम कर सके। तो वो एक यकीन लोगों में बनाए रखना काफी अहम रहता है। प्रयागराज में करना है, लेकिन उससे पहले सिराथू में क्या मुद्दा है इस बार अयोध्या का? मुख्य रूप नीचे रखिए, ऑडियो आएगा, नीचे रखिए। आज का क्या मुद्दा है? आज जो मतदान हो रहा है उसमें क्या क्या मुद्दे मुख्य रूप से हैं ज्ञानदास जी? नो कमेंट। अच्छा, यहाँ पर आखिरी में 2 रोड शो हुए, एक योगी आदित्यनाथ जी का हुआ, दूसरा अखिलेश यादव का हुआ। दोनों नो कमेंट। मंदिर बना है, इस बार मंदिर बन रहा है, नो कमेंट, नो कमेंट। मतदान करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी, बहुत बढ़िया होगा, बहुत अच्छा व्यवस्था है। क्या चाहते हैं अगली गवर्नमेंट क्या बनाए, क्या करे? नो कमेंट। अयोध्या से इस बार क्या लग रहा है? खोल दिए थे आप। महंत ज्ञानदास जी हैं और हनुमानगढ़ी के महंत हैं शंकराचार्य जी अपना वोट कास्ट करते हुए अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर चुके हैं। आपको बता दें कि लोगों के बीच क्या मुद्दे अहम रहते हैं, क्या मंदिर का मुद्दा बड़ा है या फिर बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है। लोगों से हम पहले मरहले से ही जुड़े हुए हैं, हमारे नुमाइंदे फील्ड में मौजूद पहले मरहले से ही लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश लगातार ये की जा रही है कि उनके लिए क्या मुद्दा बड़ा है। तो बेरोजगारी सबसे ऊपर आ जाता है कि बेरोजगारी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ख़ास तौर से कोविड के दौर में जिस तरह से लोगों को महंगाई की, बेरोज़गारी की मार झेलनी पड़ी, तो उस वजह से लोगों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब रही है। कई लोगों की, लाखों लोगों की नौकरियां गई है। तो लोगों का यही मुतालबा रहा है कि रोज़गार हासिल हो, ऐसे वसाइल गवर्नमेंट जो है वो करे कि लोगों को रोजगार मिल सके। तो लोग चाहते हैं कि रोजगार का जो है मुद्दा वो सबसे ऊपर हो। लगातार ही जैसे सुबह से ही हमारे नुमाइंदे फील्ड में मौजूद, पोलिंग बूथ पर मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी सबसे ऊपर मुद्दा आ जाता है। जाहिर सी बात है कि सर्वाइवल का इशू सबसे बड़ा रहता है, सर्वाइवल सबसे ऊपर रहता है, बाद में ही मजहब और बाकी मुद्दे आएंगे। ठीक है कि उन लोगों को पोलराइज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जहां पर सर्वाइवल की बात आती है वहां कोई और मुद्दा ज़्यादा ऊपर नहीं रहता है। वहीं आपको बता दें कि बार बार यूपी सरकार की जानिब से ये कहा गया है कि जो बेरोजगारी की परसेंटेज है वो कम रही है, जो सपा के दौर में या फिर दीगर जो सरकारें रही हैं, बसपा की रही है। रेशमा जी वोट देने आई हैं, क्या सोच कर आई हैं, क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगी?
सिराथू की जनता किसको वोट दे रही है? जी, विकास को वोट दे रही है। धन्यवाद। चाची वोट देने आ गई हैं सुबह सुबह, चेहरे पे मुस्कान भी है। क्या कहेंगी, सिराथू की जनता किनको वोट दे रही है? किस आधार पे वोट हो रहा है? हाँ, केशव भैया को वोट दे रही हैं। भाभी जी, बहिनी जी, तो महिला जो है सिराथू की महिलाएं किनको वोट कर रही हैं? किस आधार पर वोट कर रही हैं? विकास को वोट कर रही हैं। विकास हुआ है आपके क्षेत्र का? कितना विकास हुआ है? महिलाएं कितनी सुरक्षित है? हम लोगों ने फ्री फेयर इलेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए पूरे जनपद को 47 जोन और 378 सेक्टर्स में बांटा, जहां पर हम लोगों ने जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं। हर बूथ पर हमारी CPMF है और हम लोगों ने 12 पिंक बूथ बनाए हैं। बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने मॉडल बूथ्स बनाए हैं और जहां पर हम लोगों ने बेसिक फैसिलिटीज़ के अलावा ये सुनिश्चित किया है कि हमारे बूथ को बेहतरीन सजावट करें और आज के जो महापर्व है इसको हम लोग उत्सव की भांति बनाएं। थैंक यू। क्या और व्यवस्था है कहीं से कोई अपनी घटना EVM खराब होने की? पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और हमारे हर बूथ पर मतदान शुरू करा दिया गया है। EVM कहीं खराब होने की कोई सूचना? इनिशियली थोड़ा बहुत खराब वाला दिक्कत नहीं आता, वो कनेक्ट करने में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन हमारा 7 बजे तक हर बूथ पर पोलिंग शुरू हो चुका है। थैंक यू। DM इलाहाबाद। DM इलाहाबाद मीडिया से खिताब कर रहे थे कि तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, इस हवाले से DM इलाहाबाद मीडिया को जानकारी दे रहे थे। देखिए, जिले के अंदर 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 2236 मतदान केंद्र और 5080 बूथ बनाए गए हैं। सभी एक बूथ पे एक मतदान केंद्र पे भारी भरकम फोर्स तैनात की गई है। हर एक पोलिंग सेंटर पे 4, 8 या 12 की संख्या में बावर्दी बासलाहा पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। रोल क्या स्थिति है भाजपा? देखिए, पहले तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि चुनाव आयोग ने हर चुनाव को एक ऐसा इवेंट बना दिया, महोत्सव बना दिया है कि आज जितने भी हमारे बूथ से वो सजे हुए हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं। और अब जिस तरह से करीब 58 लाख नए मतदाता इस प्रदेश में बने हैं, इस बात का द्योतक है कि लोग अब चुनावी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी लेने के लिए तैयार हैं सरकार बनाने में। जितने भी अभी तक रुझान आ रहे हैं आपके सामने स्पष्ट है कि वो किसके लिए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आ रहे हैं और हमें विश्वास है कि प्रयागराज में बहुत बड़ी संख्या में, मैं समझती हूँ 70% मतदान होने की संभावना है और यहाँ से हम सभी सीटें जीत के निकलेंगे। और भाजपा की क्या स्थिति बन रही है? सरकार बना पाएगी? जब हमने कहा आपसे कि अब सरकार तो हमारी ही बनेगी और बहुत अच्छे से बनेगी, पता नहीं मुझे यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन हम लोग 300 से ज्यादा सीटें उम्मीद कर रहे हैं। मैडम दीदी, किस तरीके से आपको कौन तो रीता बहुगुना अपना वोट कास्ट करके पोलिंग बूथ से निकल रही थी और मीडिया से खिताब कर रही थी, ये दावा करते हुए कि 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी हासिल करेंगी। उनका कहना ये है कि जो अभी तक के मरहले हुए हैं इंतखाबात के, उसमें बीजेपी को लोगों ने अच्छा खासा वोट दिया है। ये रीता बहुगुना का कहना है, उनका मानना है। जाहिर सी बात है, वो अपने पार्टी के हक में ही ये बात कहेंगी, तो अपना वोट कास्ट करते हुए रीता बहुगुना पोलिंग बूथ से निकल रही थी। मुद्दे मंदिर का है, कनक भवन मंदिर हनुराम लला बन जाएगा, हमको इसी में खुशी है। योगी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, इसीलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुद्दों पर वोट दिया है आपको, विकास के मुद्दे पर क्या उम्मीदें हैं गवर्नमेंट और क्या क्या करेगी? देखिए, उम्मीद तो उम्मीदें है, अब देखिए क्या कर रहे हैं। मंदिर बन रहा है इस बार, वो भी कहीं मुद्दा है? हाँ, मंदिर का मुद्दा तो वही है। हमने सुरक्षा के मुद्दों पे दिया है, विकास के मुद्दों पे दिया है, रोजगार बढ़े उसके मुद्दों पे हमने दिया है। क्योंकि
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और एक समय में सब कुछ तुरंत फाइनल नहीं किया जा सकता है। हम विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे वोट देना चाहते हैं। मेन मुद्दा तो हमारा देखिए, इसमें तो रोजगार मेन है और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्थाएं उस पर भी है। ये सभी मुद्दे जो हैं अच्छे हैं, इनको देख के दिया जाएगा। अयोध्या में तो सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा सड़कें और नाली पानी ये सब की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये हमारे आराध्य भगवान श्री राम जी की नगरी है। हम लोग जाति धर्म और हर एक चीज़ से हम ये सोच के आए थे कि सबसे पहली चीज़ है बहन बेटियों की सुरक्षा। ये सोच के कि अब जो भी सरकार बनेगी वो हम लोग की सुरक्षा करेगी, और अभी भी सरकार में ऐसा था तो ये सब चीज़ ध्यान में रखें। भ्रष्टाचार है, गुंडागर्दी है, कहीं भी चलते समय कोई ऐसा दंगा ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए कि हम लोग घर ही ना पहुंच पाए। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हमने वोट किया है। कैसा फील कर रहे हो आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है कि सबको पता है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि उनके एक वोट से सरकार बदल सकती है। तो ये चीज़ अच्छा लग रहा है देख के। मैम, क्या मुद्दे सोच के आपने वोट करने आए हैं? क्या कहेंगे विकास मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा और मतलब हर चीज़ अच्छा हो रहा है। हाँ। तो क्या लगता है कि जो इस बार जो सरकार बनेगी और भी कुछ बेहतर होगा? क्या आपने सोचा? अच्छा होगा, हाँ, अच्छा ही सोच के आए हैं। बेहतर ही होगा, सब अच्छा चल रहा है, अच्छा होगा आगे। कि पहले मतदान, बाद में जलपान। हमने दिया विकास पर, हमने दिया शिक्षा पर, हमने दिया हमारी आवश्यकता की पूर्ति जो हमारी सरकार कर रही है उस पर दिया है, किसी विशेष आयोजन पर नहीं दिया। मुद्दे क्या है जिनको वोट दिया है? विकास का मुद्दा है, चहुमुखी विकास के लिए हम सब लोग वोटिंग कर रहे हैं। पहली बार मंदिर बन रहा है राम का। मुख्य मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी ने लगातार प्रियंका जी की लीडरशिप में उठाए हैं, किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के यूथ के मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे हैं और महंगाई। ये मुद्दे लेकर के हम जनता के बीच में गए और हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपकी कांग्रेस पार्टी पर विश्वास रखेगी। मैं सबसे हाथ जोड़ करके ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात तो मतदान आपका अधिकार है, आप मतदान दें और उस पार्टी को दें जो आपके लिए और देश के लिए, देश हित में काम करे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आजादी से लेकर आज तक देश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और हर गरीब, किसान, मजदूर और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। तो कांग्रेस पे अमेठी का रुख करते हैं। 3 असेंबली सीटों पर 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में पोलिंग इस वक्त जारी है। हमारे नुमाइंदे पप्पू पांडे अमेठी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस जगह पर इस वक्त आप मौजूद हैं और वहां पर पोलिंग के हवाले से कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें अमेठी जनपद की 4 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है सुबह से ही और मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बार आपको बता दें कि अमेठी में 3 सीटें पिछली बार भाजपा के पास थी, एक सपा के पास थी, लेकिन 2022 का समीकरण बिल्कुल बदला हुआ है। यहाँ के मिजाज और यहाँ के वोटरों का अंदाज भी बदला हुआ है। इस बार मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी भी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो कहीं एक तरफ जहां स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहती हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर यहाँ के वोटरों को लुभाने का काम किए हैं। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के गढ़ अमेठी में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशती हुई नजर आ रही है और इस बार कांग्रेस की झोली में यहाँ की जनता 1-2 सीटों को जरूर दे सकती है। ये भी कहा जा सकता है जिस तरीके से अमेठी में गांधी परिवार का गढ़ था अमेठी और लगातार यहाँ से नुमाइंदगी गांधी परिवार करता रहा है, तो अमेठी को लेकर ये रण काफ़ी दिलचस्प बना हुआ है। यहाँ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बीजेपी से स्मृति ईरानी, तो वहीं भाजपा का डबल इंजन की सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों का जमावड़ा अमेठी में लगा हुआ है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। एक तरफ जहां इस चुनाव में बाबा का बुलडोजर नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की साइकिल की रफ्तार भी तेज नजर आ रही है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो कांग्रेस ने भी ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है जो करीब हर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बना चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को जनता किसे अपना ताज
पहनाती है और यहाँ से विधायक चुनती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेठी की 4 सीटों पर करीब करीब हर सीट पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और इसके साथ ही अमेठी में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है सभी सीटों पर। बिल्कुल पप्पू पांडे, 4 असेंबली सीटों पर अमेठी में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या वापस से अपना जो उनका होल्ड था वो बरकरार रख पाती हैं कि नहीं? और ख़ासतौर से पप्पू पांडे ये बता दें कि स्मृति ईरानी ने जिस तरह से पिछले इलेक्शंस में जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी, राहुल गांधी को हार का सामना भी करना पड़ा था स्मृति ईरानी के आगे। ऐसे में इस बार का उनका होल्ड, उनकी पोजीशन, परफॉर्मेंस कैसी लग रही है? बिल्कुल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ रही है और स्मृति ईरानी खुद अमेठी में जगह जगह जनसभाएं कर लोगों से अपील की हैं कि जिस तरीके से उन्होंने 2019 में बीजेपी का साथ दिया तो 2022 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत करें, तभी अमेठी का विकास संभव है। डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से प्रदेश में काम कर रही है, अमेठी में आज कई ऐसी योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी देने की बात कर रही है। इसके साथ ही आगामी अगर 2022 में बीजेपी की सरकार बनती है तो वो सभी तैयारियां, वो सभी बड़े प्रोजेक्ट जो अमेठी में चल रहे हैं उसको पूरे कर लिए जाएंगे। तो वहीं गांधी परिवार अमेठी में अपने रिश्तों की दुहाई देते हुए इस सीट पर जीत का दावा कर रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव अमेठी विधानसभा की बात करें तो वहां से डॉक्टर संजय सिंह को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी से सजा याफ्ता जेल में बंद कैदी गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं अमेठी में दिलचस्प मुकाबला हो चुका है। वीवीआईपी सीट में शुमार अमेठी इस बार जनता यहाँ की किसे अपना विधायक बनाती है ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। लेकिन अमेठी की सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो या फिर भाजपा का हो या फिर सपा का हो। हर सीट पर सभी पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और 10 तारीख को आगामी ये पता चलेगा। बिल्कुल पप्पू पांडे, 10 तारीख को साफ हो जाएगा कि लोगों ने किस पार्टी को चुना है, किस लीडर को अपने लिए चुना है। लेकिन ये अगर हम अभी मुद्दों की बात करें तो जब से योगी सरकार ने एंटी स्लॉटर लॉज लाए हैं, ऐसे में अमेठी में खास तौर से जो आवारा जानवर है उनको लेकर के लोगों का सरदर्द काफी बढ़ गया है। जी बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। आवारा जानवर से, छुट्टा जानवरों से किसान यहाँ के परेशान हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी और योगी सरकार की जो मुफ्त राशन योजना है वो सीधे इम्पैक्ट कर रही है वोटरों को। उसका असर ज़्यादातर देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से बाहर निकलकर इस मुद्दे पर वोट करने की तैयार हैं कि उनको सरकार की तरफ से निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है, जिससे इस कोरोना काल में उनका जीवन यापन हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आवारा जानवर का जो इशू है उससे किसान जरूर परेशान हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो महिला सुरक्षा है वो मुद्दा भी काफ़ी हावी है इस चुनाव में। महिलाओं की सुरक्षा और जो उनके साथ बर्ताव है, पुलिसिया उत्पीड़न है, वो कम हुआ है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार की जनता मतदान कर रही है। बिल्कुल पप्पू पांडे, और साथ ही साथ जब मॉनसून का वक्त आता है तो जो फ्लड की जैसी, सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि रोड भी सही से नहीं है तो लोगों का रोड्स को लेकर के भी काफी ज्यादा नाराजगी पाई जाती है लोगों में। जी बिल्कुल आपको बता दें, अगर अमेठी विधानसभा या अमेठी लोकसभा की बात करें तो अमेठी में सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है। एनएच, कई नेशनल हाईवे हैं जो अमेठी से होकर गुजरते हैं। इसके साथ ही जल भराव की स्थिति सिर्फ गौरीगंज विधानसभा में है, जहां पे गुलालपुर ड्रेन है, वहां से किसानों की फसल जलमग्न हो जाती है। तो वहीं जगदीशपुर विधानसभा की बात करें तो वहां पे जो गोमती नदी उफान पे आती थी उसको लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बांध का निर्माण कराया है, जिससे लोगों की फसलों का बचाव किया जाता है और उससे जो है कहीं ना कहीं उस समस्या को अमेठी में रिजॉल्व कर लिया गया है। तो जल भराव या जलमग्न जैसी समस्या नहीं है। अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो वो छुट्टा मवेशियों का है, उससे किसान परेशान हैं। तो वहीं दूसरी तरफ
बीजेपी जिस तरीके से मुफ्त राशन वितरण कर रही है या फिर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, उसको लेकर बीजेपी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर अपना दमखम कर रही है कि जो भी काम हुए हैं वो सपा सरकार में हुए हैं, चाहे वो लोगों की सुरक्षा की बात हो या फिर एम्बुलेंस की बात हो या फिर डायल 112 की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी अपनी उपलब्धियां गिना रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अमेठी से अपना पारिवारिक रिश्ता होने की बात कर रही है, लोगों से घर की बात कर रही है कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। आप लोगों ने अब अगर कांग्रेस पार्टी पे भरोसा जताया तो जिस तरीके से घर में काम किया जाता है मैं वैसे काम करूंगा और अमेठी के लोगों को यकीन दिलाता हूं कि अमेठी के लोगों की हर मांगों को पूरा किया जाएगा। बिल्कुल पप्पू पांडे, ये तमाम तर पार्टियां ही ऐसा दावा करती हैं और ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें वोट दे, सरकार उनकी लाए तो वो उनके तमाम मसाइल हल कर देंगे। पप्पू पांडे, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक